हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू कोजेंट आईएएस। आज हम बात करेंगे हाल ही में चर्चित एक विषय अप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक 2025 के बारे में। बात करेंगे कि ये विधेयक भारत में क्या क्या बदल सकता है, इसके प्रावधान क्या हैं, कौन कौन से प्रतिबंध हैं और उसकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अप्रवासी और विदेशी विषयक विधेयक क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इस विधेयक की बात करें तो ये विधेयक 2025 में आया है। इस विधेयक का नाम हमने देख ही लिया है, अप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक 2025। क्या है ये? हाल ही में भारत सरकार द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि देश में जो आप्रवासन से संबंधित कानून हैं उनके अद्यतन और सुदृढ़ करना, उनको और मजबूती देना, ताकि जो भारत के संसाधन हैं उन पर भारतीयों की अच्छी पकड़ बने, उसका लाभ भारतीयों को मिल पाए। इसलिए हम इस तरह की पहल लेकर आ रहे हैं। इस विधेयक की बात करें तो इस विधेयक के मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं, उनके बारे में बात करते हैं। वर्तमान कानूनों का अगर समेकन करें तो यह विधेयक निम्नलिखित 4 अधिनियमों का स्थान है लेगा। जैसे कौन कौन से 4 अधिनियम हैं? ये 4 अधिनियम हैं, इन 4 अधिनियमों का स्थान लेगा विदेशी विषयक अधिनियम 1946, पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 का ये अधिनियम है, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 का ये अधिनियम है, एंड अप्रवास वाहक दायित्व अधिनियम 2000। इन चारों विधेयकों की ये जगह ले सकता है। इसके प्रावधान की बात है। इसमें प्रवेश से संबंधित जो प्रतिबंध हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अप्रवासन अधिकारियों को यह अधिकार होगा, क्या अधिकार होगा, कि वे किसी विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश से रोक सकें, विशेषकर यदि उनके देश के साथ भारत के जो संबंध हैं वो संवेदनशील हों। देखिए, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं इस बारे में भी हमने पढ़ा था कि जो शत्रु देश का होगा विदेशी, उसे कौन कौन से अधिकार भारत में हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, सारी बातों पे चर्चा की थी। वही बात ये कह रहे हैं, क्योंकि देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करना भारत सरकार का काम है, उसी के रिगार्डिंग ये अधिनियम लाए जा रहे हैं। इस निर्णय के खिलाफ अपील की अनुमति नहीं होगी, अपील की अनुमति नहीं होगी। इसमें दंड प्रावधान क्या है? बिना वैध पासपोर्ट, अगर ऐसा पासपोर्ट जो वैध नहीं है, बिना वैध पासपोर्ट यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने पर 5 वर्ष तक की कैद या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। वीजा अवधि से अधिक रुकने पर ये 3 वर्षों तक की कैद और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना इसमें प्रस्तावित है। तो इस तरह का दंड प्रावधान है इसके अंदर, अगर कोई अवैध तरीके से आता है। स्वास्थ्य संस्थाओं की जिम्मेदारी क्या क्या होगी? देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली जो संस्थाएं हैं के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने यहाँ आने वाले विदेशियों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को प्रदान करें, जो अधिकारी हैं उनको बताएं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी काफी मात्रा में हमें इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सकती है कि कौन लोग अवैध रूप से वहां आए हुए हैं, क्योंकि पूरा डेटा कलेक्ट होता है आपके बिना आईडी प्रूफ के। तो आजकल आपको जो है मेडिकल सर्विसेज भी नहीं मिल रही है, तो ये भी हेल्प कर सकती है उन अधिकारियों की जो अवैध प्रवासियों से संबंधित कार्यवाही में लगे हुए हैं। विधेयक पर प्रतिक्रिया की बात करें तो कांग्रेस सदस्य जो है मनीष तिवारी और तृणमूल कांग्रेस की सौगत राय ने विधेयक का विरोध किया है। इसे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए इसे संयुक्त समिति को भेजने की मांग की है, कि एक संयुक्त समिति बैठाई जाए, उस तक ये पहुंचे और फिर निर्णय किया जाए कि इस तरह के विधेयक आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि फंडामेंटल राइट्स का क्या करते हैं, वायलेशन करते हैं। लेकिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पॉलिटी की क्लास में कि अगर शत्रु देश का अगर कोई आ रहा है तो ये डिपेंड करता है, अगर वो जो विदेशी आया हुआ है वो शत्रु देश का नहीं होना चाहिए। अगर हमारे भारत के ऐसे संवेदनशील अगर संबंध हैं किसी देश के साथ, तो हमारी देश की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, अखंडता को हमारी एक सवाल उठ सकते हैं, वहां पे एक थ्रेट क्रिएट हो सकता है। अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो विधेयक भारत में अप्रवासन और विदेशी नागरिकों से संबंधित कानूनों को आधुनिक संदर्भ में अद्यतन करने का प्रयास करेगा, इस जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। और ये जरूरी है, भारत की प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है कि हम अपनी
जो हमारी संप्रभुता है, राष्ट्र की सुरक्षा है, ये हमारा जो सरकार का दायित्व होता है, ताकि जो भारत में रहने वाले नागरिक हैं, भारतीय नागरिकों को सुविधा मिल सके, वो सुरक्षित महसूस कर सके। सो दिस इज द क्लास। रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिए कोजेंट आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।